अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ जुल्फ़िकार हाजिर है और उम्मीद है और खुदा से यही उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत होंगे। तो कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पढ़ा था टेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप वगैरह, तो उसमें मैंने कहा था कि हम कोई एक चीज़ करेंगे टेबल के साथ टेक्स्ट बॉक्स और शेप को मिला के। तो मैंने एक छोटी सी चीज़ कल दिखाई भी थी, आज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक छोटी सी मैंने स्लिप बनाई थी, रिसेप्ट आप कह लें इसको, एक छोटी सी XYZ स्कूल की। इसके अंदर मैंने शेप भी यूज़ किया था, टेबल भी यूज़ किया था और टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ किए थे। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हम बनाएंगे, हम आएंगे इंसर्ट में, इंटर करके हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जगह को ताकि हमारे पास जगह हो जाए। अब हमने कर दिया यहाँ पर इंसर्ट में हम आएंगे टेबल, हम 4 कॉलम लेते हैं, 1 रो 4 कॉलम। ठीक है, अब हम अपनी कीबोर्ड से डाउन एरो की, अप लेफ्ट राइट 4 एरो कीज होती है, हम डाउन एरो की करेंगे तो देखिए हम टेबल से बाहर आ गए। अप एरो की से हम टेबल के अंदर चले गए, डाउन एरो की से हम टेबल के बाहर आ गए, हमने एक और एंटर कर दिया। अब हमने एक और टेबल लिया, इंसर्ट टेबल 4 टेबल, फिर हम डाउन एरो की करके एंटर करेंगे, फिर हम एक और टेबल लेंगे, टेबल 4, फिर डाउन एरो की, देन एक और टेबल, इंसर्ट टेबल 4, फिर डाउन एरो की, और यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट और टेबल लेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आ गया, यहाँ हमने कर दिया, लिख दिया हमने नेम, यहाँ से हमने कर दिया नेम कर दिया, इसको हमने खाली छोड़ दिया, यहाँ हमने कर दिया फादर नेम। ठीक है, अब हमारे दूसरी टेबल पे हमने माउस से यहाँ दूसरी टेबल पे क्लिक किया, यहाँ हमने कर दिया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमने कर दिया फादर CNIC, यहाँ हमने कर दिया क्लास, यहाँ हमने कर दिया स्कूल नेम। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आने के लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमने कर दिया एडमिशन फ़ी, यहाँ हमने कर दिया यूनिफॉर्म एंड कोर्स चार्जेस। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया सिग्नेचर, यहाँ हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं इस टेबल पे। जैसे हम इस टेबल पे आएंगे, टेबल के बॉर्डर सेलेक्ट हो गए, इसको हमने क्लिक किया, टेबल सेलेक्ट हो गई। होम पे आएंगे, हम वही इसको सबसे पहले हम इसको कर देंगे नो बॉर्डर, हमने कर दिया नो बॉर्डर। ठीक है, या बॉर्डर मौजूद है, इसलिए होते हुए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले नेम के जो है छोटा कर देते हैं, फादर नेम को भी हम छोटा कर देते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा कॉलम की साइज़, हम कॉलम की साइज़ को आगे बताएंगे कि हम विड्थ किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, किसी भी टेबल पे रहते हुए हम टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इसकी रो कॉलम इसकी विड्थ, लेकिन अभी मैं ये नहीं करवाना, ये आगे मैं करूँगा जब मैं चार्ट और कॉलम वगैरह करवाऊँगा। अब हमने नेम और फादर नेम कर दिया, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया नो बॉर्डर, ये नो बॉर्डर हो गए। मैं नेम के कॉलम पे आया, टैप किया, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, नेम के कॉलम पे टैप करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आया बॉर्डर एंड शेडिंग, मैंने इसको दे दिया फिलेबल लाइन। ओके, ये एक फिलेबल लाइन आ गई। देन हमारे फादर नेम पे, यहाँ पर हमारे फादर नेम के बराबर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पर हमने कर दिया फिलेबल लाइन, बॉर्डर एंड शेडिंग में फिलेबल लाइन कर दिया हमने, ओके कर दिया, ये आगे फिलेबल लाइन। अब यहाँ आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे, थोड़ी सी आज की क्लास शायद लंबी हो जाए बट आपको समझना आना चाहिए। यहाँ हमने कर दिया डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ को हमने कर दिया यहाँ से छोटा, फादर CNIC को कर दिया यहाँ से छोटा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमें थोड़ी छोटी चाहिए तो हमने यहाँ से ये कर दिया, हमने फादर CNIC के लिए बड़ा कॉलम दे दिया। ठीक है जी, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं करूँगा नो बॉर्डर। फर्स्ट हमने तमाम बॉर्डर डिलीट कर दिए, देन डेट ऑफ बर्थ के कॉलम पे आया, टैप करके दूसरे कॉलम पे आया, शिफ्ट दबा के एंड दबाया तो वो कॉलम सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के एंड दबाऊंगा तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद मेरे को यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाना, बल्कि मुझे यहाँ पर टेबल डालनी है 8 उसकी, ये मेरे आगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर मैंने कर दिया CNIC, यहाँ मैंने ऐसा आया, यहाँ मैंने कर दिया 14 डिजिट की टेबल, 10 डिजिट ये 10 कॉलम ये रहे, और 4 कॉलम को सेलेक्ट करके टेबल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ये हमने कर दिया 14 कॉलम। तो ये 14 कॉलम हमारा
ये 14 कॉलम हमारा मुकम्मल, 14 बॉक्स हमारे मुकम्मल हो गए। फिर हमारे क्लास पे इसको टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने होम पे आए, इसको नो बॉर्डर। देन हमने क्लास के बाद वाले उस पर आए, ये देखें हमने क्लास पे पहले बॉर्डर कर देते हैं ताकि इसकी भी सेटिंग कर लें। क्लास को हमने ये कर दिया, स्कूल का हमने ये कर दिया कि स्कूल नेम बड़ा हो तो वो लिखने में आ जाए, ठीक है। अब हमने इसके टेबल को सेलेक्ट किया, ये देखें टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आप उस टेबल के अंदर जाएंगे, यहाँ शो हो जाएगा बॉर्डर, इसको क्लिक करेंगे माउस से, टेबल सेलेक्ट, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर के बाद क्लास के कॉलम पे आके ये कॉलम पे आए, शिफ्ट दबा के एंड दबाए, कॉलम सेलेक्ट, देन बॉर्डर एंड शेडिंग, देन ये डाउन। ये देखें जैसे हम डाउन को हटाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे ही डाउन करेंगे तो बता देगा नीचे लकीर आ रही है, ये आपकी फिलेबल लाइन आ गई। इसी तरीके से स्कूल नेम, यहाँ से हमने किया स्कूल नेम सेलेक्ट और यहाँ हम कर देंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, और बॉर्डर एंड शेडिंग पे डाउन, ये आपका आ गया ओके। अब देखेंगे आपका बन गया। अब यहाँ पर आए एडमिशन फीस, इसकी भी सेटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, पहले बॉर्डर इसकी कॉलम की सेटिंग कर देते हैं। अब टेबल सेलेक्ट किया, नो बॉर्डर, देन एडमिशन फ़ी के बाद हम आएंगे इस पर, शिफ्ट दबा के एंड दबाया, यहाँ से हमने किया बॉर्डर एंड शेडिंग डाउन ओके। देन चार्जेस पे हम आए, यहाँ से हमने कर दिया इसको सेलेक्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग और ओके, ये हो गया। देन हम आए सिग्नेचर पे, अब सिग्नेचर को हम कर देंगे यहाँ से। अब हमने कहा सिग्नेचर का थोड़ा सा ये हो जाए यहाँ पर, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया नो बॉर्डर। देन सिग्नेचर के कॉलम पर आए, यहाँ से ये किया, दूसरे कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ से आए बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से हमने कर दिया डाउन ओके। ये देखें ये आपकी एक स्लिप का पूरा एक तरीके से बन गया। अब हम आते हैं यहाँ पे इंटर कर दिया हमने नीचे की तरफ। अब हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट में, इंसर्ट में हमने कर दिया टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स हम लिया, हमने यहाँ कर दिया ABC सेकेंडरी स्कूल, यहाँ हमने एड्रेस दे दिया, मैं एड्रेस कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि एड्रेस ही रहे। मैंने यहाँ पर एड्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इनको कंट्रोल A के ज़रिए सेलेक्ट करूँगा, होम पे जाऊँगा, यहाँ पर आपके पास है लाइन स्पेसिंग, ये मैंने बताया हुआ था लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करूँगा, रिमूव लाइन स्पेस। जैसे ही मैं ये देख रहा हूँ ये रिमूव लाइन स्पेस, तो लाइन बिल्कुल रिमूव हो गई। इसको मैंने कर दिया सेंटर, इसको मैंने सेंटर कर दिया पेज के, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा बड़ा कर देंगे, छोटा कर बड़ा कर दें कि वो उसमें आ जाए, ठीक है। ये सेंटर में आ गया। अब हम इसको स्कूल का ओ हमने लगाना भूल गए, हमने लगा दिया। अब हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से बोल्ड कर दिया। अब ये हम टेक्स्ट बॉक्स पे हैं, टेक्स्ट बॉक्स से बॉर्डर को डबल क्लिक करेंगे, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, ये देखें ये आपका आ गया बिल्कुल। ये जो आ रहा है हम आपको इग्नोर ऑल कर देंगे, इसको भी इग्नोर ऑल कर देंगे क्योंकि ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है इसको, और मुझे भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं ताकि ये इग्नोर हो जाए ओके। अब हम इससे एक छोटा सा लोगो बनाते हैं, इंसर्ट में जाके शेप से हम लेते हैं कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक कर दिया एक, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ मैंने कर दिया 2, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको यहाँ मैंने कर दिया 3। इसको मैंने सेलेक्ट किया तीनों को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कल मैंने बताया था हम राइट क्लिक करके ग्रुप करते हैं, मैंने यहाँ ग्रुप कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, शिप फिल, मैंने कहा नो फिल। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे शिप फिल नो फिल करेंगे, ये नो फिल हो गया। शिप आउटलाइन मैंने कहा ब्लैक हो जाए, ये ब्लैक हो गई। देन हम एक और इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स से हम लिख देंगे A। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हम छोटा कर देंगे, ठीक है। A को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम कर देंगे डबल क्लिक, शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। अब हम इसको उठा के यहाँ ले आए ए पे, कंट्रोल C कंट्रोल V, हम A को बनाएंगे एक यहाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, उसी शेप की कॉपी, टेक्स्ट की कॉपी कर दी, यहाँ हम कर देंगे इसको
डी, और यहाँ हम कर देंगे इसको, ये हम कर देते हैं इसको भी सी। अब ये हमने बना दिया एक स्लिप। अब हम करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ हम कर देंगे इंटर, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर देंगे पेज की सेटिंग के लिए, ताकि पेज की पूरी एक सेटिंग आ जाए। ये देखें, एक पेज पे आपके कंप्लीट दोनों स्लिप आ चुकी हैं। यहाँ हम बीच में एक इंसर्ट में देंगे, देखें 2 स्लिप। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल सी से कॉपी। दोबारा बता दूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने कंट्रोल ए किया था, यहाँ से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्पेस ज़्यादा हो गया, तो आप इसको स्पेस को थोड़ा सा कम कर दें। मैंने स्पेस कम किया, ये बिल्कुल सेटिंग पे आ गया। ठीक है जी, ये आपका स्पेस आ गया। यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट, ये पूरा एक पेज पे आ गया। बीच में हम एक डाइवर्जन दे देते हैं, एक सेपरेटर दे देते हैं। इंसर्ट में आएंगे, हमने कहा शेप, यहाँ से लाइन लिया। कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के हम जब लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के माउस से जब हम लाइन दबाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ब्लैक कलर की लाइन दे दी, लाइन की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद हम लाइन को दे देते हैं, लाइन को दे देते हैं हम यहाँ से ये चीज़। ये आपकी देखें दोनों स्लिपें बन गई। इसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ किया है, इसमें मैंने टेबल भी यूज़ किया है, इसमें मैंने शेप भी यूज़ किया है। तो ये एक छोटा सा एक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपने तीनों को मिला के एक काम को यूटिलाइज़ करते हैं। उम्मीद है आपको आज का काम समझ आया होगा, हम किस तरीके से ये बना सकते हैं। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार।